बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी, तो सबसे पहले हम गए थे मेडिकल स्टोर पे। मुझे अपनी सास की कुछ मेडिसिन लेनी थी, वो ली हैं। फिर अपनी नंद के लिए केक लेना था बेकरी से, वो लिए। हम लोग काफ़ी लेट हो रहे थे, इसलिए मैं वहाँ व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ पे रश भी था। अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी नंद के घर और मेरे बच्चे बड़े खुश हैं अपनी पुप्पो से मिलके, पुप्पो के बच्चों से मिलके। इन लोगों की अपनी पुप्पो के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, सब बच्चों की होती है लेकिन मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो यहाँ पे आते ही हम लोगों ने चाय पी, बिस्किट खाया और हम लोग निकले हैं बाहर। अपने गांव में तो आप सब लोग जानते हो मैं बाहर ज़्यादा निकलती नहीं हूँ, बिज़ी होती हूँ, मसरूफ़ होती हूँ, रूटीन इस तरह की होती है। तो मेरी नंद के बिल्कुल घर के साथ यहाँ पे ये लेडी बैठी हुई थी। एक दफ़ा पहले भी मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाई थी, मैंने खुद से दाने बनाई की थी। तो यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लग रहा था, प्योर गांव का माहौल। और यकीन मानिए मैं हमेशा गांव में रही हूँ, गांव में पैदा हुई हूँ, अब भी गांव में रहती हूँ। हमारे गांव का माहौल थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा एडवांस हो गए हैं हम लोग। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुले खुले घर, खुली हवा, फ़िज़ा और ये सब चीज़ें जो हमारा पुराना कल्चर है, प्योर गांव की लुक आती है, फ़ील आता है, ऐसा अच्छी वाइब्स आती हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे गैस भी नहीं है, ये सब लोग आग पे ही खाना बनाते हैं। और यहाँ पे जब आते हैं तो ख़ास तौर पे खाने का टेस्ट ही कुछ अलग होता है, क्योंकि आग पे खाने का टेस्ट जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छी बात है, बहुत बड़ी सहूलत है हमारे गांव में आग ही है, गैस पे हांडियाँ बनाने की। लेकिन इसके साथ साथ वो पुरानी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जो कि पहले थी हमारे साथ। जी, अब हम आगे चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि व्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता इस तरह बाज़ार में, लेकिन मुझे व्लॉगिंग करनी है। और अभी तक मेरे 1 साल गुजरने को है, मुझे अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हम लोग आउटडोर कैसे व्लॉग बनाए और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बनाए। तो यहाँ पे मैं आई हुई हूँ अपनी नंद के घर, और उनके घर में भी बहुत अच्छी चीज़ें थी जो कि देख के अच्छा लगा था। एक तो सबसे बड़े बड़े घर और खुले सहन, और यहाँ पे इनके घर पे नलका भी था जिसको हैंडपम्प भी बोलते हैं। इसकी ज़रूरत अब बहुत फ़ील होती है जब आपके कभी लाइट गई हो, और ये भी हर घर में होना चाहिए, एक ज़रूरत है। और इससे बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती रहती है। पहले जब बिजली वगैरह नहीं होती थी गाँव में, ये सहूलत नहीं होती, तो सब लोग यही यूज़ करते थे। तो यहाँ पे ये लोग भी आप सामने देख सकते हैं कि आग पे ही खाना बनाते हैं। तो थोड़ा सा मैं भी आज ट्राई करूँगी। बेशक इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस बहुत छोटी जब मैं थी तो हमारे घरों में भी आग पे ही खाना बनाया जाता था। उसके बाद फिर सिलेंडर और फिर गैस की सहूलत अल्लाह ताला ने दे दी, खैर अच्छी बात है। तो मैं आयत फातिमा जो है ना इन चीज़ों को देख के भी बड़ा इंजॉय कर रही थी, कभी हैंडपम्प चला रही थी, कभी जंपिंग कर रही थी। शाम का टाइम इस वक्त हो रहा था और बाहर सीन में बैठना खुली फ़िज़ा में और बैठ के गपशप लगाना, मुझे भी चलें रिलैक्स तो आज मैं अच्छे से हो गई हूँ। एक तो फ्री हूँ, कभी घर में इतना सुकून से बैठने को टाइम नहीं मिला, और दूसरा गपशप भी होगी। काफ़ी अर्से बाद इन लोगों से भी मुलाकात हुई थी। इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मेरी नंद के घर में उन लोगों का ट्रैक्टर आ रहा था। तो मैंने कहा चले जो जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है, बेशक हम लोग जितने मर्ज़ी एडवांस हो जाएं, लेकिन जो मेरी रूह है ना वो बिल्कुल प्योर पंजाबन है, और पंजाबी कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं। यहाँ पे ट्रैक्टर आया तो मैंने सोचा था कि मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी और थोड़ा इसको चलाना भी सीखूंगी, जो कि टाइम नहीं मिल सका। यहाँ पे इस तरह का मेरी जो नंद है, पता नहीं इस चूल्हे का क्या नाम है, इसको क्या बोलते हैं, यूज़ करती है खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे हंडिया बन रही थी, मेरे बेटे को कीमा मटर बड़ा पसंद है और यहाँ पे इनकी पुप्पन के लिए कीमा मटर बना रही थी। मुझसे एक गलती होगी शाम के खाने में, मैं भूख लगी हुई थी, खाना भी बहुत मज़े का, और मुझे वीडियो बनाना याद नहीं रही कि शाम के खाना बहुत अच्छा था। गाजर की खीर भी बनाई हुई थी और राइस भी थे। और यहाँ पे सुबह हो चुकी है, सुबह उठते फिर हमारे लिए केक था, ब्रेड बनाई हुई थी, केक भी था, ब्रेड भी थी। रात को नींद भी अच्छे से आई, लाइव भी नहीं आई थी, टाइम से हम लोग सो गए थे। ये लोग जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। चाय था, बनाना था, इस तरह की चीज़ें थी, ब्रेड थी, बिस्किट थे। तो इससे हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। और आज हमारी वापसी भी होनी है क्योंकि आज है संडे का दिन और हमने वापस घर भी जाना है। तो नाश्ता करने के बाद दोपहर का खाने की कुछ तैयारियों में लग गए, और दोपहर का खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने अपने घर के लिए निकलना है। आज संडे था, मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, जो कि मैं नहीं जा सकी क्योंकि जो मेरी नंद है ना उसके हस्बैंड की गाड़ी ख़राब होगी, तो हमने उनके साथ जाना था। और यहाँ पे मैंने आज दोपहर का खाना बनाया जो कि था आलू गोश्त। दोपहर का खाना तकरीबन हमारा रेडी होने वाला है। इसके साथ साथ रात को भी हम लोगों ने तंदूर से नान मंगवा लिए थे और अब हम मंगवा लेंगे रोटियाँ। तो खुशबू से ही लग रहा है कि मज़े का बनेगा। हल्की आंच पे रखना और आग पे बनाना, इसका टेस्ट ही कुछ और होता है। ख़ास तौर पे अगर कभी आप लोगों को मौका मिले तो आप लोग आग पे चाय बनाकर ज़रूर पीजिएगा, उसका भी टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। और ये रहा जी मेरी नंद का घर, जो कि मैं बाहर यहाँ पे बैठी खाना बना रही थी, साथ साथ मैंने कुछ व्यू लिया है। और फिर कभी मौका मिलेगा जाऊँगी तो मैं आप लोगों को पूरा होम टूर दूँगी, और उनके गाँव की भी और भी अच्छी अच्छी लोकेशंस और बहुत सी प्यारी चीज़ें हैं।
वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, और कुकिंग भी किस देसी तरीके से ये लोग करते हैं, ये सब चीज़ें भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। गाजर की खीर आयत फातिमा खा रही थी, रात को भी हम लोगों ने खाई है, और इस वक्त अब ये दोबारा खा रहे थे। रात को तो मैं वीडियो बना नहीं सकी थी खाने की, लेकिन विंटर अभी स्टार्ट ही हुआ है और फर्स्ट टाइम गाजर की खीर खाई है, और यहाँ पे इस सीज़न की, तो बड़ा अच्छा लगा मीठे में गाजर की खीर देख के। और आयत फातिमा जो है ना बता रही थी कि बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसके घर के सामने ये ओपन एरिया है, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो कुमैल को ना टर्टाइज नज़र आया तो कह रहा था मामा चले आए, मैं जल्दी से आपको ना इसकी वीडियो बना के दिखाता हूँ। कुमैल को एनिमल्स और बर्ड्स और नेचर इतनी पसंद है, इतना पसंद है, और गांव का इन्वायरमेंट यहाँ पे आके वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है। तो यहाँ पे कुमैल इसकी वीडियो बना के लाया और मुझे भी साथ में दिखा रहा था। और ये रहा, आप लोगों को मैंने अपने गांव की भी लुक दिखाई है और इस गांव की भी दिखा रही हूँ। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कितना डिफरेंस है हम लोगों के गांव में, जिस वजह से हमें यहाँ पे आना अच्छा लगता है। और ये रहा मेरी नंद का छोटा बेटा जिसका नाम है मोहम्मद अली। और कुमैल जो है ना, शुक्र है मैं नहीं थी, ये वीडियो मैं तो नहीं बना सकती थी, मुझे तो देख के ही बहुत ज़्यादा डर लगना था। यहाँ पे कुमैल बना रहा था। अभी हम लोग वापसी की तैयारियाँ कर रहे थे, बच्चों ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्तियाँ की, अपनी पुप्पो के साथ भी फ़न किया और उनके बच्चों के साथ भी। मोस्टली ऐसे होता है, हम कभी नाइट स्टे नहीं किया, लेकिन इस दफ़ा बच्चों का भी यही दिल था कि हम नाइट स्टे लाजमी करें। तो चलो आज इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। मेरी नंद ने मुझे कुछ लेने भेजा फ्रिज से, और जब मैंने फ्रिज को हाथ लगाया तो वो गेट टूट के मेरे हाथ में आ गया, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी भी। और मैं हैरान हूँ कि वो कितनी टैलेंटेड है जो इसको यूज़ कर रही है। इसको उतार के आराम से रख लेती है और इसमें से चीज़ें निकाल लेती है। ये इसका फ्रीज़र का गेट भी और नीचे फ्रिज का, दोनों का ये इशू है। ये उसने उतार के साइड पे रखा हुआ है और इसके बाद इसको सेट कर लेगी। तो ये मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ये भी बात कर दूं कि इस तरह की चीज़ें जो कि नकारा हो जाती हैं, उनको यूज़फुल कैसे लाना है, ये भी औरतें कर सकती हैं, बड़े बड़े जुगाड़ लगा लेती हैं। फ्रिज तो फुल साइज़ का इसका बहुत प्यारा था, पता नहीं इसका ये इशू क्यों बना। खैर जी, शुक्र हुआ छुट्टी का दिन अच्छा, मुझे जाना था गुरुद्वारा, और आप लोग सब कह रहे थे कि गुरुद्वारा की पिक्चर बनाएं और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आज की व्लॉग में तो नहीं हो सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब जाऊंगी तो हम लोग ज़रूर पूरा वीडियो शूट करूंगी और सब लोगों को, आप लोगों को गुरुद्वारा दिखाऊंगी, जिस लोगों ने भी फरमाइश की है। आज के दिन मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे थे अपने घर की तरफ, तो मुझे छत पे कोई ज़रूरी काम था, मैं छत पे आई, तो मैंने कहा चले छत से पूरे गांव का व्यू लेके आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये उन लोगों की छत थी। जितना हो सका है, सब लोगों के गांव एडवांस हो चुके हैं, हमारा पुराना कल्चर जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, जिस चीज़ को मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। हमारे बच्चों को बहुत सी चीज़ें हैं जिनका इल्म नहीं है, जो कि होना चाहिए। और यहाँ पे जी खाना हो गया था रेडी, और ये सालन बनाया था मैंने, और सालन था, साथ रोटियां थी, साथ में गाजर की खीर भी थी जो बची हुई थी। बच्चों ने डबल डबल खाई और बड़ा इंजॉय किया। कुमैल साहब अपने फ्रेंड और कज़न के साथ खेल के इस वक्त बड़ा थका हुआ था, अभी भी इसका दिल नहीं कर रहा था घर जाने को। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक